और आप लोगों ने कहानी सुनी होगी कि अब युद्ध विद्या के बाद पांडवों की परीक्षा ले बैठे हुए घुमाचार, तो ऊपर मछली रखी हुई थी और नीचे जल था, मछली की छाया उसमें पड़ रही थी और था कि नीचे देखकर ऊपर आंखों की जो पुतली है मछली की उसको देखना है। सबसे पूछा क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो? सबने कुछ कहा। एक अर्जुन ने कहा कि गुरुदेव आंखों की पुतली के सिवा मुझे कुछ नहीं। ये लक्षण मुक्ता जिसको कहें, ये अनुसंधान जो संधान सब उस पर हमारा बहुत सारे क्रिया, उसमें से किसी एक शब्द में शोध का पूरा सार नहीं पड़ा। विभिन्न शब्दों में उसकी विभिन्न दिशाओं का पता चलता और उन शब्दों को केवल आप देखिए तो आपको शोध की गंभीरता का अंदाज लगेगा और एक तरह से अन्वेषण ये भी शोध के शब्द होता है जो अनुवेशन से बना। और यह अन्वेषण क्या है? तो किसी चीज की खोज के निमित्त उसके पीछे पड़ ये हम इसको ढूंढ कर रहेंगे और खोई हुई वस्तु की तरह ये अन्वेषण रिसर्च उन सारी चीजों को जिस पर इतिहास की धूल पड़ चुकी है, इतिहास की गर्द पड़ चुकी है, इतिहास के किसी अंधेरे कोने में ढकी हुई है कोई चीज, किसी अल्पज्ञात को, अख्यात को, अज्ञात को सामने लाने का काम है। और इन सारी चीजों को यदि ध्यान में रखें तो हमें अंदाज चल सकता है कि जिसे हम रिसर्च करते हैं मित्रों, वो वस्तुतः है एमए के बाद पीएचडी और पीएचडी के बाद कोई डिलीट कर ले और समझते हैं कि हम रिसर्चर हो गए और रिसर्च हो गया। ये समझ सही नहीं। विश्वविद्यालय का अध्यापक को निरंतर रिसर्चर होना पड़ता है और जो अध्यापक रिसर्चर नहीं होता है वो अध्यापक क्लास में प्रेशर के सिवा कुछ नहीं। अनेक अध्यापक सारी जिंदगी एक ही नोट को पढ़ाते हैं। आदिकाल को 40 साल पहले जैसा पढ़ाया था आज भी वैसे ही पढ़ा, जबकि इस बीच आदिकाल संबंधित बहुत सारी नई सामग्री। इसलिए आपको कंटिन्यूअस रिसर्च के लिए आपको लगातार शोध करना और जिसको कहते हैं बेसिक रिसर्च इज ए कंटिन्यूइंग रिसर्च, मूलभूत जिसको कहते हैं शोध खोज, वो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मित्रों, ये बनारस है और ये बनारस जो है वो अनेक प्रकार के विद्यापीठों से, तांत्रिक विद्यापीठ की भी राजधानी बनारस को, शैव, सार, बौद्ध बगल में सार था। ज्ञान के बाद शायद पहला उपदेश बुद्ध ने ही दिया, इसलिए विद्यापीठ को काशी हमारी पारंपरिक विद्यापीठ और तंत्र विधि से सौ साधना की भी। कल परसों में अपने मोबाइल पर देख रहा था, बनारस के ही एक तंत्र 100 साधक का, और ये जो 100 साधना है वो इसके जरिए 100 साधना के जरिए जो मूर्छित मृत प्राय चैतन्य है उसे फिर से जिंदा करने की कोशिश की। जो मूर्छित, जो मृत प्राय है उसमें फिर से जान पूछने की कोशिश की जाती है। अनेक विषयों पर लोकापवाद, संप्रदायवाद, मतवाद आदि की परतें पड़ी थी। अनेक सारे ग्रंथ, अनेक सारे ज्ञान के कोने अभी हमारा इंतजार कर रहे हैं। उन्हें उस अंध संप्रदायवाद, उस अंध मतवाद, जैसे चारवाक रिफरेंस में मिलते हैं, चारवाक संस्कृत काव्य शास्त्र में अनेक आचार्यों का उल्लेख मिलता है। आचार्य की पुस्तक नहीं, जाहिर सी बात है किसी को पुस्तक नहीं।
तो ये सारी चीजें गुम हुई हैं और इनको फिर से शोध करके सामने लाना, खोज करके सामने लाना शोध के बुनियादी कार्यों में से है। और मनुष्य यदि आज अन्य प्राणियों से एक विशिष्ट प्राणी है तो महज केवल इसलिए कि उसके पास ज्ञान है और ज्ञान की परंपरा है और वह परंपरा सतत विकास है, इसलिए मनुष्य और इस ज्ञान की परंपरा को सतत विकासमान बनाए रखने में शोध की महती भूमिका है। और सतत ज्ञान प्राप्ति पासा शोध का जिसको कर सकते हैं प्राथमिक लक्षण है। एक बार शोध कर लिया, काम खत्म हो गया। मित्रों, मैं मजाक में कहा करता हूँ कि ज्ञान और प्रेम वन टाइम अफेयर है। एक बार प्रेम कर लिया, 5 दिन में समझ गए कि प्रेम नहीं है, अब प्रेमी है कि क्या है वो आप समझिए। ठीक है, तो ज्ञान और प्रेम वन टाइम अफेयर है, दोनों बड़ी कठिन। तुलसीदास ने कहा ज्ञान के पंख कृपाण है, और कबीरदास ने कहा कि यह तो घर है प्रेम का आला का, शीश काट के भूमि। इस घर में, प्रेम के घर में प्रवेश की पहली शर्त है कि अपने सर को काटो चौखट पर और तब अंदर। तो ये ज्ञान के पंख कृपाण के शोध ज्ञान की भी जगह है और शोध प्रेम की भी जगह। आपके पास एक खोजी निगाह पैदा करें, आप सतत जिज्ञासु बने। इसी कामना के साथ आप सबको मैं आज इस दीक्षा